ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या ममता बनर्जी को बंगाल की राजनीति में एक और बड़ा झटका लगा है? क्या टीएमसी छोड़ने वाले नेताओं पर अब बीजेपी बड़ा दांव खेलने जा रही है? और आखिर क्या बीजेपी ने बागी टीएमसी सांसदों को बड़ा गिफ्ट दे दिया है? ये सब सवाल इसीलिए हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। टीएमसी छोड़ चुके 3 पूर्व राज्यसभा सांसद अब आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इन नेताओं के बीजेपी में आने के बाद राज्यसभा उपचुनाव को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई। आखिर कौन है ये 3 नेता? इन्होंने टीएमसी क्यों छोड़ी? बीजेपी को इससे क्या फायदा हो सकता है और ममता बनर्जी की राजनीति पर इसका कितना असर पड़ सकता है? चलिए जानते हैं। टीएमसी के पूर्व राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक ने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित प्रदेश बीजेपी कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने तीनों नेताओं का पार्टी का झंडा देकर स्वागत किया। ये वही 3 नेता हैं जिन्होंने कुछ समय पहले राज्यसभा की सदस्यता और टीएमसी दोनों से इस्तीफा दे दिया था। आपको बताते चले कि बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की करारी हार और पार्टी में बगावत के बीच तीनों नेताओं ने पिछले महीने राज्यसभा की सदस्यता और पार्टी दोनों से इस्तीफा दिया था और अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और अब पार्टी में शामिल होने के कुछ घंटे बाद ही बीजेपी ने देर शाम ही तीनों को बंगाल में राज्यसभा की खाली हुई 3 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वहीं ये ध्यान देने वाली बात है कि इन तीनों के इस्तीफे के चलते राज्यसभा की खाली हुई तीनों सीटों पर 24 जुलाई को उपचुनाव होने हैं। इस्तीफे के बाद राज्यसभा की 3 सीटें खाली हुई और अब इन सीटों पर 24 जुलाई को उपचुनाव होना है। चुनाव आयोग द्वारा तीनों सीटों पर उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी किए जाने के 2 दिन बाद ही तीनों भाजपा में शामिल हुए हैं। इसी वजह से राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि बीजेपी इन तीनों नेताओं को राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार बना सकती है। संख्या बल के हिसाब से तीनों सीटों पर भाजपा की जीत तय मानी जा रही है। आपको बता दें कि बंगाल में संख्या बल के हिसाब से भाजपा के पास 208 विधायक हैं और क्योंकि एक सीट जीतने के लिए लगभग 69 से 70 वोटों की जरूरत होती है, इसलिए इन तीनों सीटों पर भाजपा की जीत पूरी तरह तय मानी जा रही है। 24 जुलाई तक होने वाले इस नामांकन और उसके बाद मिलने वाली जीत से बंगाल से राज्यसभा में भाजपा सांसदों की संख्या 2 से बढ़कर 5 हो जाएगी। फिलहाल बंगाल में राज्यसभा में भाजपा के 2 सदस्य शमिक भट्टाचार्य और राहुल सिन्हा हैं। अब सवाल उठता है कि इन तीनों नेताओं का राजनीतिक महत्व क्या है। सबसे पहले बात करते हैं सुष्मिता देव की। वो कभी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता थी और अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। साल 2021 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर टीएमसी का दामन थामा था। अब उन्होंने टीएमसी भी छोड़ दी है और बीजेपी में शामिल हो गई हैं। वहीं सुखेंदु शेखर राय भी पहले कांग्रेस से जुड़े रहे, बाद में टीएमसी में आए और पार्टी ने उन्हें लगातार 3 बार राज्यसभा भेजा। दूसरी ओर प्रकाश चिक बराइक उत्तर बंगाल के चाय बागान क्षेत्र से आने वाले आदिवासी नेता हैं और उन्हें टीएमसी ने पहली बार राज्यसभा भेजा था। बीजेपी में शामिल होने के बाद तीनों नेताओं ने टीएमसी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए। सुष्मिता देव ने दावा किया कि पार्टी के भीतर बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार है और उन्होंने खुद को इससे अलग बताया। वहीं सुखेंदु शेखर राय ने भी राज्य की पिछली सरकार की आर्थिक नीतियों और वित्त मामलों पर सवाल उठा दिए। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि इन नेताओं का अनुभव पार्टी को और मजबूत करेगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि बीजेपी की मूल नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पार्टी उन्हीं नेताओं का स्वागत करेगी जिनकी व्यक्तिगत छवि साफ रही हो और जिन पर भ्रष्टाचार या जनता के साथ अन्याय जैसे गंभीर आरोप ना हो। देखा जाए तो बीजेपी की ये नई रणनीति टीएमसी के भीतर साफ सुथरी छवि वाले वरिष्ठ नेताओं को तोड़कर पार्टी में शामिल करने और खुद को राज्य में एक मजबूत और समावेशी विकल्प के रूप में स्थापित करने की सोची समझी योजना का हिस्सा है। अब बात करते हैं इस पूरे घटनाक्रम के राजनीतिक मायने की। हाल के राजनीतिक बदलावों के बाद बंगाल की राजनीति लगातार नए मोड़ लेती नजर आ रही है। ऐसे समय में टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं का बीजेपी में शामिल होना केवल एक साधारण दल बदल नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे भविष्य की राजनीतिक
रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब बीजेपी नेताओं को राज्यसभा का उम्मीदवार बना चुकी है और अब ये तीनों चुनाव जीतते हैं तो पार्टी को संसद में अनुभवी चेहरे मिलेंगे। वहीं दूसरी ओर टीएमसी के लिए ये संदेश भी जाएगा कि उसके वरिष्ठ नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। आपको बताते चले कि इससे पहले तृणमूल के 28 में से 20 लोकसभा सांसद पहले ही काकोली घोष दस्तीदार की अगुवाई में नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि एनसीपीआई में शामिल होकर एनडीए का घटक दल बन चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ बागी गुट के नेता ऋतव्रत बनर्जी की अगुवाई में तृणमूल के 80 में से 60 से ज्यादा विधायक अलग गुट बनाकर ममता बनर्जी से अलग हो चुके हैं। आपको बता दें कि बंगाल में मई में भाजपा की सरकार बनने के बाद ये पहला मौका है जब तृणमूल छोड़ने वाले नेताओं को दल में शामिल किया है बीजेपी ने। इस दल बदल के बाद भाजपा का अच्छी तृणमूल वाला पुराना राजनीतिक सिद्धांत एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। पूर्व में भाजपा ने तृणमूल नेताओं के लिए अपने दरवाजे बंद करने की बात कही थी, जिस पर पार्टी के भीतर भी मतभेद दिखे थे। हालांकि श्रमिक भट्टाचार्य ने इस नए घटनाक्रम को एक अपवाद बताते हुए स्पष्ट किया कि पार्टी की नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भाजपा का रणनीतिक रुख अब यह है कि तृणमूल के वो नेता जो व्यक्तिगत रूप से भ्रष्टाचार, नौकरी बेचने या जनता पर अत्याचार में शामिल नहीं रहे हैं, उनका पाला बदलने पर स्वागत किया जाएगा। ऐसे में अब हुए पूरे घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये केवल 3 नेताओं का दल बदल है या बंगाल की राजनीति में बड़े बदलाव की शुरुआत है? क्या आने वाले समय में टीएमसी के और नेता भी नई राह चुन सकते हैं? और क्या बीजेपी साफ छवि वाले नेताओं को जोड़कर अपनी राजनीतिक पकड़ और ज्यादा मजबूत करना चाहती है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ तौर पर देखने को मिलेंगे। राज्यसभा चुनाव और बंगाल की राजनीति की अगली चालों से साफ होंगे। फिलहाल इतना तय है कि इस घटनाक्रम ने राजनीतिक हलकों में चर्चा छेड़ दी है, चर्चा शुरू कर दी है। अब आपकी क्या कुछ राय है? क्या इन तीनों नेताओं के बीजेपी में शामिल होने से पश्चिम बंगाल की राजनीति पर बड़ा असर पड़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर दें और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।